हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल आवर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करेंगे करंट अफेयर जो रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में अभी हाल फिलहाल में पूछे जा रहे हैं और जो आने वाली शिफ्टों में आपको 1-2 नंबर दे सकते हैं। शायद इनमें से एक 2 नंबर का आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी के लिए, लॉकडाउन के बाद पहली बार श्रमिक स्पेशल ट्रेन कब शुरू हुई? तो ये हुई थी शुरू आपकी 12 मई 2020 को, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि 1 मई को हम क्या मनाते हैं? मज़दूर दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 मई। तो 12 मई को ही स्टार्ट की गई भाई, विदिन 2 वीक्स के अंदर ही, मतलब 1 मई को मज़दूर दिवस और उसके 2 वीक्स ही लगा लो, 12 मई 2020 को लॉकडाउन के बाद पहली बार श्रमिक स्पेशल ट्रेन स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कनकोर का मतलब क्या है? ये रेलवे की शब्दावली है, ठीक है। ये भी एक बार पढ़ के जाना ज़रूर, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये भी। तो कनकोर का मतलब होता है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो मालवाहक गाड़ियाँ होती है उनके जो कंटेनर होते हैं, मतलब कई कंटेनरों को मिलाकर ही रेलगाड़ी बनती है। तो कनकोर का मतलब है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? मतलब पहले मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन था, अब उसका नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। अब उसका नाम रखा गया है नाना शंकर सेठ रेलवे स्टेशन। ये महाराष्ट्र की ही है, बहुत ही बड़े धनाढ़ व्यक्ति है और सामाजिक व्यक्ति है ये। मतलब इन्होंने बहुत सारे लोगों की, ज़रूरतमंदों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की है, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर अब मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके नाना शंकर सेठ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत भारतीय रेलवे किसके लिए 8 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करेगा? ठीक है। तो भारतीय रेलवे प्रवासी कामगारों के लिए क्या करेगा? रोजगार के नए अवसर रेलवे में प्रदान करेगा, ठीक है। ये माइग्रेंट वर्कर हो गए अपने, माइग्रेंट वर्कर यानी कि जो भी श्रमिक है उनको रोजगार देगा रेलवे। आगे है, श्रमिक ट्रेनों से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ? यानी कि जितनी भी श्रमिकों को जो दूसरी स्टेट में गए थे और श्रमिक वो वापस आए हैं लॉकडाउन के दौरान, तो उनको लाने के लिए जो ट्रेनें चलाई गई थी उनसे सरकार को कितना राजस्व मिला टोटल? तो 360 करोड़ रुपए, 360 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है रेलवे को। 2019 में भारत ने पहली बार दिल्ली वाराणसी मार्ग पर निजी ट्रेन चलाई और इसका नाम क्या था? पहली जो रेलवे ने पहली निजी ट्रेन चलाई है उसका नाम बताना हमें क्या था? और ये 2019 में चलाई थी, इसका नाम है तेजस। ये पहली निजी ट्रेन थी जो रेलवे के द्वारा चलाई गई है। और इसका ओनर कौन है? तेजस चलाई किसने है? IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है। IRCTC के द्वारा तेजस पहली निजी ट्रेन भारत की चलाई गई है रेलवे। तो अगला है, जुलाई 2020 में भारतीय रेलवे ने पहली बार सबसे लंबी कौन सी मालगाड़ी का परिचालन किया? तो सबसे लंबी रेलगाड़ी थी अपनी जुलाई 2020 में भारतीय रेलवे ने जिसका परिचालन किया था, शेषनाग नाम की रेलगाड़ी थी सबसे लंबी और इसकी लंबाई है 2.8 किलोमीटर, यानी कि लगभग 3 किलोमीटर, 2.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जो भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी है ये, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस कार्यक्रम के तहत
युवा प्रतिभागियों के लिए 50% यात्रा रियायत देने का फैसला किया है। तो एक कार्यक्रम कौन सा है? 50% मतलब किराया माफ़ कर रही है रेलवे, किसके तहत? जो अपना युवा प्रतिभागियों के लिए। तो उस कार्यक्रम का नाम रेलवे ने कौन सा प्रोग्राम चलाया है? तो वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत। रेलवे 50% किराया माफ़ करेगा स्टूडेंट्स का, यानी कि जो युवा प्रतिभागी तो है ही है, लेकिन जो मतलब एक स्टेट यानी कि नॉर्थ स्टेट से साउथ स्टेट में पढ़ने जाते हैं स्टूडेंट, कोई यानी कि हरियाणा का है, कोई BHU यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो उसका भी 50% किराया माफ़ करेगा रेलवे। किस प्रोग्राम के तहत? एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में संसद में कैग द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2018 के बीच डीजल इंजनों में कितनी वृद्धि हुई है? तो डीजल इंजनों में 20% की वृद्धि हुई है, 20%। और ये डाटा किसने दिया है? कैग ने। और अब कैग कौन? अपना कंट्रोलर, फुल फॉर्म इसकी, एंड ऑडिट जनरल। ये है अब गिरीश चंद्र मुर्मू। ये पहले क्या थे? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे ये, इस पद पर आसीन होने से पहले। अगला है, भारतीय रेलवे ने 2019 में अपनी पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन कौन से मुख्य स्थानों से चलाई है? यानी कि जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड स्थल है उनसे कौन सी रेलवे ने अपनी ट्रेन चलाई है, बौद्ध सर्किट ट्रेन? तो वो है लुम्बिनी, सारनाथ और कुशीनगर। ऐसे एक क्वेश्चन और दे सकता है भाई, 4 ऑप्शन दे दे और पूछ ले भाई इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब साथ में एक और दे दिया, जैसे राजगृह दे दिया। तो इसमें कौन सा नहीं है जहाँ से बौद्ध ये ट्रेन चली है? तो 4th ऑप्शन आएगा भाई, जहाँ से ये ट्रेन नहीं चली है, राजगृह। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय रेलवे ने किस मार्ग पर सबसे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम स्थापित किया है? उन्नत किस्म का इंटरलॉकिंग सिस्टम जैसे ये रेलवे लाइन आ रही है और यहाँ पे पहले क्या होता था, एक कर्मचारी होता था, वो हैंडल का यूज़ करके जो इनका रूट था वो डाइवर्ट करता था। रूट डाइवर्ट यहाँ पे हैंडल लगे होते थे, हैंडल से करता था। पहले कर्मचारी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब क्या है, अब ऑटोमेटिक होने लग गया। ये ऑटोमेटिक सिस्टम स्थापित कर दिया है, इंटरलॉकिंग सिस्टम। तो ये कौन से रूट पे किया है? ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। तो ये है भव्य मार्ग पे, भव्य कार्ड मार्ग पे। और कहाँ पे किया ये अपने 2 रूट पे किया है। एक तो हावड़ा गया दिल्ली इस रूट पे, और एक रूट और है हावड़ा मुंबई इलाहाबाद और मुंबई। इन 2 रूटों पर ये नया इंटरलॉकिंग सिस्टम आ गया है। अब किसी कर्मचारी की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक होगा अब। ठीक है। और ये हावड़ा अपना पश्चिम बंगाल में है, और इलाहाबाद का नाम अब चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये दे रखा है, वर्तमान रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम क्या है? तो अब इसका नया नाम हो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है, यानी कि इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस।
ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया है, रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में भारतीय रेलवे द्वारा कुल कितनी बुलेट ट्रेन परियोजना प्रस्तावित है? तो 7 बुलेट ट्रेन परियोजना है जो वर्तमान समय में प्रस्तावित है, और उन 7 के नाम है, ये जरूर देख के जाना एक बार जाने से पहले क्वेश्चन में अपने पेपर में। अमृतसर से दिल्ली पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है, वाराणसी से हावड़ा, दिल्ली से वाराणसी, मुंबई से हैदराबाद, मुंबई से नागपुर, दिल्ली से अहमदाबाद और चेन्नई से मैसूर। ये 7 परियोजनाएं हैं जो 7 बुलेट परियोजनाएं हैं जो अभी प्रस्तावित हुई है वर्तमान में। ठीक है, तो ये करंट था, आपके 1 या 2 नंबर दे सकता है आपके आने वाले एग्जाम में, तो ज़रूर पढ़ के जाना इसको। और जो रेलवे करंट होता है वो उसमें 2 से लेकर 2.5 साल तक का आता है करंट, ये नहीं है भाई 4-5 महीने का आएगा। तो रेलवे करंट थोड़ा डीपली करके जाना। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।